विवाह पद्धति में कुल कितने फेरे होते हैं और उनका क्या विधान है? देखिए, वैदिक साहित्य के अंदर जो विवाह का विधान दिया है 16 संस्कार के अंतर्गत, तो उसमें 4 फेरों के विषय पर वर्णन है। वैदिक साहित्य में 4 ही फेरे होते हैं। वर्तमान समय पे कई लोग इस प्रकार की मानसिकता हो जाती है, सोच बन गई है और एक लोकाचार परंपरा बन गई कि 7 फेरे होते हैं। 7 फेरे नहीं होते, सिर्फ 4 फेरे होते हैं। 4 फेरों का भी अर्थ होता है, 3 फेरों में स्त्री आगे रहती है, जिसको बोलते हैं धर्म, अर्थ और काम। इसमें स्त्री आगे रहती है, पुरुष पीछे रहता है। धर्म में स्त्री का प्रादुर्भाव रहता है, धार्मिक लक्ष्मी रूप में उसको पूजा जाता है, इसलिए उसको उस फेरे में वो आगे रहती। अर्थ लक्ष्मी रूप में धर्म में आगे रहेगी, धार्मिक क्रियाकलाप धर्म अर्थ लक्ष्मी में आगे रहेगी। और धर्म अर्थ काम ममता वात्सल्य की जो भावना होती है स्त्रियों में ज़्यादा होती है, इसलिए उसमें आगे रहेगी। परंतु पुरुष के बिना स्त्रियों का मोक्ष नहीं होता, इसलिए चौथे फेरे में पुरुष आगे होता। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 फेरे हो गए। 7 फेरे नहीं होते, 7 वचन होते हैं। स्त्रियां जब अपना परिवार, अपने सभी माता पिता भाई सबको छोड़ के एक नए गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने जाती हैं, तो उसके मन में भय रहता है, संशय रहता है। तो उसके लिए वैदिक शास्त्रों में 7 वचनों का वर्णन देती, मांगती है वो, है ना, व्यक्ति पुरुष से कि आप मुझे 7 वचन दो, तब मैं स्वीकार कर पाऊंगी। अभी तो जो 7 वचन मांगती है ना, वो 7 वचन, क्योंकि उसके अंदर भय संशय रहता है, और पुरुष 1 वचन मांगता है। तो इस प्रकार से 4 फेरे ही होते हैं, 7 फेरे नहीं होते। अभी जो 7 परिक्रमा दे रहे हैं और विवाह पद्धति के अनुसार शादियों में कर्मकांड पर ध्यान नहीं दिया जाता, सिर्फ आडंबरों पर ध्यान दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में कौन जिम्मेदार है? जो ब्राह्मण देवता ऐसा करवाते हैं वो जिम्मेदार है, या फिर वो बाध्य करके कर रहे हैं तो वो क्या दोष के पात्र नहीं है? देखिए, देखा जाए तो दोनों स्थितियों में ब्राह्मण स्वाभाविक है, उसका कर्म है और उसको भी अपनी आजीविका, ये भी वास्तविकता है। धर्म अपनी जगह है, लेकिन समय और परिस्थिति के अनुसार उसको भी अपनी आजीविका चलानी है, तो वो भी कहीं ना कहीं भले छोटा हो या कुछ हो, उसको पारितोषिक मिलेगा तो उसको मजबूरी में जाना पड़ेगा। लेकिन उसकी कोई भी विप्र, कोई भी ब्राह्मण कदापि नहीं चाहेगा, कोई भी हो, वो कभी नहीं चाहेगा कि विधान का छोटाकरण हो या उसकी व्यवस्था जो है वो भंग हो। तो हर व्यक्ति ब्राह्मण तो ये चाहता है अंतरात्मा से कि उनका विधान पूरा हो, विधि विधान से कार्य हो। लेकिन समय और परिस्थितियाँ इस प्रकार की रहती है, लोग बाग बोलते हैं कि नहीं पंडित जी छोटा करा दो, ऐसा करा दो, तो मजबूरी वंश, परिस्थिति वंश उसको मन पे अंदर कहीं ना कहीं पीड़ा होती है, लेकिन उसको छोटा कराना पड़ता है। लेकिन उसका दोष जरूर लगता है, क्योंकि आपके जहन में, आपकी अंतर चेतना में, आपके मन में जब तक उसकी गहराई नहीं जा पाएगी, आप जीवन के दायित्वों को नहीं समझ पाओगे, उद्देश्य को नहीं समझ पाओगे कि गृहस्थ जीवन होता क्या है, वचनों का प्रादुर्भाव क्या होता है, इन सब विधान का महत्व क्या होता है। अगर ये हथियार आपके पास नहीं है, युद्ध लड़ने जा रहे हो आप, और अगर आपके पास पर्याप्त हथियार नहीं है और आपका पास पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं है, तो आप जीवन में युद्ध नहीं जीत पाओगे, गृहस्थ जीवन में शांति का प्रादुर्भाव। तो समस्त चीज़ों का पूरा अध्ययन वैदिक विधान से अगर इसको किया जाए तो जीवन में निश्चित शांति, धैर्य की प्राप्ति होगी। कम से कम ब्राह्मण समाज में तो 4 फेरे होने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बड़ा दिल में लगता है, कई आपका जो प्रश्न है बहुत बैठ करके भोजन हो, सभी ब्राह्मण है। समाज की सभी शाखाओं में होना चाहिए परंपरा का निर्वहन कम से कम ब्राह्मणों को, क्योंकि क्या होता है कि अनुसरण ब्राह्मण से ही प्रारंभ होता है। ब्राह्मण देव गुरु होता था, पहले राजा के समय ऊंचे स्थान पर बैठता था, वही मार्गदर्शन करता था। लेकिन विडंबना है कि हमारे ब्राह्मण समाज में ही कुछ स्थिति ऐसी बन गई कि वही लोग शॉर्टकट कराने पे आमदा हो गए। हर चीज में, हर क्रियाकलाप में, यहाँ तक कि नया मकान बनाया, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन मकान पंडित जी छोटा सा करना है अपने को, वो भी मजबूरी में करना चाह रहा है। आज स्थिति ऐसी है कि वो नहीं चाहता है पैसे खर्च करना, बोले अरे कौन करे पूजा पाठ, लेकिन लोग बाग 10 लोग बोलेंगे अरे पूजा तो करा लेता कम से कम, तो उसको दिखाने के लिए लोग बाग, आजकल कई लोग ऐसे हैं, कुछ लोग हैं जो विधान से करते हैं, उनको कृतज्ञता धन्यवाद, लेकिन कुछ लोग हैं जो सिर्फ पंडित जी छोटा सा कर दो है। तो जो ऐसा करते हैं शास्त्रों के अनुसार किस प्रकार के दोष का पात्र होंगे? देखिए, दोस्त तो क्या बोले, लेकिन उन्हीं की अंतर चेतना, उन्हीं का अंतर्मन आने वाले भविष्य में उनको कहीं ना कहीं लज्जित करेगा, वो खुद अपने अस्तित्व से लज्जित होंगे, और कोई दिक्कत नहीं है। प्राकृतिक सजा तो उनको, प्रकृति तो नाराज होगी नहीं, आपको जिस धर्म में जन्म मिला है, आपको जो सनातन है उसके नियमों का पालन करना, अपनी बुद्धि नहीं लगाना। यहाँ लोग बाग अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। आजकल ज्ञान इतना परोसा जा रहा है सोशल नेटवर्किंग पर कि व्यक्ति अपनी बुद्धि लगा के तर्क वितर्क करके उसको एक तरफ फेंक रहा, मूल साहित्य को एक तरफ फेंक रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना,
सनातन में जो नियम है वो क्या है क्या नहीं, इस पे अपनी बुद्धि नहीं लगाना। वैदिक बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने हमारे देवताओं द्वारा प्रदत्त जो वैदिक ज्ञान है और साहित्य है, अगर उनका नियमित पालन करते हैं तो हमारी भी सदगति प्राप्त होगी, समाज में कल्याण होगा, सभी का कल्याण होगा। और जिस प्रकार की आज जो महामारी फैल रही, कहीं ना कहीं इसके दोषी भी हम मानव समुदाय ही है। अगर हम वैदिक पद्धति, पेड़ पौधे, पर्यावरण के वास्तविक रहस्य को जान के इनके प्रति समर्पित होते तो कहीं ना कहीं इन स्थितियों से हम बहुत जल्द ही उबर जाते हैं। और ये सौभाग्य है कि हम वैदिक साहित्य के कारण ही भारत में ये प्रकोप बहुत कम देखने को मिला है। तो दोस्तों लगेगा, निश्चित लगेगा, आपकी सोच या आपकी बुद्धि अगर आप लगा रहे हो तो उसके दुखी भी आपको ही पाना पड़ेगा। कुंभकर्ण, पूरे रामचरितमानस में, रामायण में कुंभकर्ण को जब उठाया गया तो वो जानता था कि मेरे भाई ने बहुत गलत किया है, लेकिन फिर भी उसने बोला कि मुझे मेरा धर्म कहता है कि मुझे मेरे भाई का साथ देना है, और राम जी के हाथों मरकर तुरंत मोक्ष प्राप्त हो गया। लेकिन विभीषण वो धर्म से विपरीत हो गया, वो धर्म से अलग हटके उसने राम जी का साथ दिया, ईश्वर के समीप भी गया, लेकिन फिर भी वो आज चिरंजीवी के रूप में है, उसको मुक्ति नहीं मिली, आज भी चिरंजीवी। तो सोचिए, जब आप साहित्य, अपने धर्म के प्रति कितने समर्पित हैं। आप विधान को कराए ना, बाकी ईश्वर पे छोड़े, ईश्वर आपके लिए निश्चित कल्याण करेगा। लेकिन आप अपनी बुद्धि लगा के उस साहित्य को ही, उसमें आप कमियां निकाल रहे हो, ऋषि मुनि ये गलत थे, देवता ये गलत थे, ये पूजा का कोई मतलब नहीं है, कहीं ना कहीं चीज आ रही है, सब पंडितों के ये गलत काम है। अरे आप विधान को समझे, खुद समझे वास्तविक, और नियमित रूप से करेंगे तो जीवन में कल्याण ना हो ये संभव नहीं। आपको बेमन से हाथ लगाओ या मन से जलाएगी। तो वैसे ही अगर वैदिक साहित्य को पूर्ण विधान से अगर करोगे तो जीवन में शांति ना हो ये संभव ही नहीं हो सकता।